हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस एस्पिरेंट के लिए जिसका इंटरव्यू में हो गया है एमपीसीजे के, एंड उस एस्पिरेंट के लिए भी जिसको पता है कि आगे उसने इंटरव्यू फेस करना ही है। बेसिकली हर जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए काम आएगा, भले आप वो अभी देखो या कुछ टाइम बाद देखो, जब भी आपका इंटरव्यू आपने देना है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। वो क्या है? पहला तो ये कि सर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह की लैंग्वेज यूज होगी। व्हाट इफ अगर मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है किसी भी वजह से, कि मान लो वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है कभी, राइट? एंड क्या क्या चीजें हैं, जो क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या जानकारी है जो आपको बिल्कुल होना ही चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज की हमारी चर्चा होने वाली है, आज का हमारा सेशन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड द क्वेश्चंस जो यूजुअली हर एस्पिरेंट फेस करता है। पहला प्रश्न ये कि सर किस तरह की लैंग्वेज यूज करूंगा? क्या मुझे हिंदी यूज करना चाहिए, क्या मुझे इंग्लिश यूज करना चाहिए, या जैसे आजकल की बहुत ही कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश, राइट, मैं वो यूज करूं? यहाँ पर एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में ही बोलो या सिर्फ इंग्लिश में ही बोलो, राइट? यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज के ऊपर मार्क नहीं किया जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो अगर आपने हिंदी के कुछ शब्दों का गलत उच्चारण कर दिया, इंग्लिश के कुछ शब्दों का गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, तो इसके बेसिस पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। अंडरस्टैंड दिस, ये आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में कि क्या आप जज बनने के काबिल हैं कि नहीं, राइट? नॉट थ्रू जस्ट योर नॉलेज, नॉलेज चेक हो चुकी है ऑलरेडी आपकी, नॉलेज चेक कर ली उन्होंने प्री एंड मेंस, स्पेसिफिकली मेंस से। अब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होना है यहाँ पर, आपके व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं वो, राइट? थ्रू द इंटरव्यू, थ्रू द पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहां पर लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं आएगी, राइट? अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश में आंसर करें। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप बोल सकते हैं कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं, वो हिंदी में आपसे प्रश्न पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, राइट? अगर आप इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे हिंदी में प्रश्न किया गया है तो अच्छा रहेगा अगर आप हिंदी में ही आंसर करें। अगर आपसे कोई प्रश्न किया गया है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, तो आप उसका आंसर इंग्लिश में करें, वो बेटर लगेगा, राइट? कब? जब मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। बट अगर मैंने एक ही लैंग्वेज चूज की है, वैसे तो अच्छा रहेगा कि आप दोनों ही यूज करें, ठीक है? हिंदी आना भी आवश्यक है, क्योंकि आप जब कोर्ट्स में जाएंगे तो आपको हिंदी ही वहां पे यूज करनी है, इंग्लिश का यूज जनरली कम होता है, ठीक है? तो हिंदी आएगी तो बढ़िया है। बट ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदी कैंडिडेट्स हैं उनको जबरदस्ती या ना चाहते हुए भी अंग्रेजी बोलनी है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज हिंदी कैंडिडेट्स जो है वो परेशान ना हो, जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो परेशान ना हो कि अगर मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी, इंग्लिश बोलनी पड़ी और मैं कंफर्टेबल नहीं हूं उसमें, तो क्या ये परेशानी का टॉपिक होगा? द आंसर इज नो। तो लैंग्वेज को लेकर परेशान ना होइए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ बोले, भली वो हिंदी में हो, भली वो इंग्लिश में हो, ठीक है? आप जो भी कन्वे करना चाहते हैं वो क्लैरिटी से हो, ये आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने कोई भी लैंग्वेज यूज किया, अगर आप क्लियर नहीं है, अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, आप सिर्फ बोले जा रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनने वाला है, वहां पर नंबर कटेगा। तो आप जो भी बोले, इंपॉर्टेंट ये है कि क्लैरिटी के साथ बोले, राइट? यही वो चीज है जो आपको नंबर दिलाने वाली है। तो बहुत ज्यादा फोकस लैंग्वेज पे ना करते हुए कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी पे दीजिएगा, काम बन जाएगा इससे। अगला प्रश्न जो यूजुअली एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक, बोल सकते हैं, बहुत ही गहरा समंदर टाइप का है। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनसे बात किए होंगे, जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया होगा बट सिलेक्ट नहीं हुए। वहां पर जानना जरूरी कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, राइट?
कई सारे जजेस होंगे जो रिसेंटली जजेस बने होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, आपके भैया दीदी हो सकते हैं, उनसे भी आप जानकारी लेंगे कि भैया या सर किस तरह के प्रश्न पूछे गए। अब आपको इसमें ज्ञात होगा, आपको मालूम चलेगा अगर आप मल्टीपल लोगों से पूछेंगे कि सबसे अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे गए। डेफिनेटली कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होंगे, बट अलग अलग तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं, राइट। तो आप एक चीज मन में या प्रैक्टिस करके जाना ही है आपको, और वो ये है कि आप सिर्फ अपना मन एक तरह के प्रश्नों के लिए नहीं रखेंगे, राइट। अगर सिर्फ यही मान लेना कि मैं मुझसे सिर्फ मेरा जो डैफ है उससे उसमें जो मैंने चीजें लिखी हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। या मुझे सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये सबका मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, हर तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब आपको यहाँ पर ध्यान किस बात का देना है कि आप करने क्या वाले हो, राइट। किस तरह के प्रश्नों पे आपको फोकस करना है। तो मेनली आप देखोगे कि तीन तरह के मेन प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड, राइट, कि आप किस कॉलेज से आए हो, वहां के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपका पर्सनल चीजों के बारे में हो गया, जहां से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ा है, उस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपने डेफ में लिखा भी होगा। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा उसमें आपने लिखा होगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी जो आपसे नॉलेज बेस्ड पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्रेंड है, कई बार ऐसा भी होता भी है, कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो एमपी के बाहर के होंगे, उनसे कई बार लोकल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप एमपी के बाहर के हो, अगर आप एमपी के ही हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपसे लोकल लॉ से पूछे जाए, बट अगेन तैयारी पूरी करके जानी है, ठीक है। बट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लोकल लॉज का, अगर आप एमपी के बाहर के कैंडिडेट है तो, राइट। तीसरे तरह का प्रश्न हो सकते हैं जो जिसको अपन बोलते हैं करंट लीगल नॉलेज से रिलेटेड। कैसे? आप सबको पता होगा अभी जो देश में क्या चल रहा है, स्पेशली लीगल फील्ड में क्या चल रहा है। आपको पता होगा हिजाब का जो इश्यू चल रहा है पूरे देश में, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है, आपका व्यू क्या है। तो कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिया जाता है लीगल करंट अफेयर्स रिलेटेड, ये चेक करने के लिए कि आपने सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, आपको पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, आपके आसपास क्या चल रहा है इस बात की जानकारी भी आपको होना चाहिए। इसीलिए आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तीन मेन तरह के प्रश्न हैं जिसके अराउंड आपका पूरा इंटरव्यू रिवॉल्व करेगा, चलेगा। पेस आप डिसाइड करते हो, राइट। आप किस तरह के प्रश्नों का और किस तरह से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, यही डिसाइड करेगा आपके इंटरव्यू का पेस, राइट। अच्छा, एक और चीज होती है सारे एस्पिरेंट्स के मन में कि सर मुझे कैसे समझ में आएगा मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है या एकदम बिगड़ रहा है। अंडरस्टैंड दिस, अगर जजेस, अगर पैनल आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज अ गुड साइन फॉर यू, ठीक है, दिस इज अ गुड साइन फॉर यू। बेसिकली वो चेक करना चाहते हैं। बट अगर हर प्रश्न एक छोटे से आंसर के साथ खत्म हो रहा है, राइट, अगर आप हर चीज में नो बोल रहे हो या आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, राइट। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आप अच्छे से आंसर कीजिए, आराम से आंसर करिए, बढ़िया तरीके से इंटरव्यू जाएगा। वन मोर थिंग, अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसको आप सुन नहीं पाए, ठीक है, ध्यान से सुन नहीं पाए या समझ में नहीं आया, तो आप बहुत विनम्र तरीके से उनको बोल सकते हैं कि प्लीज रिपीट कर दीजिए। वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे फिर से प्रश्न। तो वहां पर मन में संकोच मत रखिएगा कि एक बार उन्होंने बोल दिया, मैं कहीं रूड तो नहीं लगेगा अगर मैं फिर से उनसे पूछने को लिए बोल दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो समझते हैं ये बात। आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो जनरली आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जो डिटेल्स होंगी जो आपने ड्राफ्ट में भरा होगा उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होगा, राइट। उसके बाद फिर पेज डिटरमाइन होगी, उसके बाद फिर वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। बट स्टार्ट आपके बारे में जानने से ही होगा, राइट। यहीं से पेज डिटरमाइन होगी, यहीं से वो आपके व्यक्तित्व को जानेंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वो तीन मेन तरह के प्रश्न हैं।
अब आप क्या मिस नहीं कर सकते हो, या अगर आपने इन चीजों को मिस किया तो इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। राइट। पहला, आपके आसपास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमपी से हो तो एमपी में जहां से भी हो, जिस भी जगह से हो, आपको पता होना चाहिए उस जगह के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री पता होना चाहिए। राइट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी के बाहर के जिस भी जगह से आप हो, आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, पहला। सेकंड, स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हाँ बोर्ड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, कि अगर आप सीबीएसई पर से पढ़े हो, आईसीएसई या आईएससी बोर्ड से पढ़े हो, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। ये जानने के लिए कि क्या आपको नॉलेज है थोड़ी सी एक्स्ट्रा। जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कॉलेज से रिलेटेड होता है, कि अगर आप कॉलेज से पढ़े हो, राइट, तो कौन से कॉलेज है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कब बना था, कौन से एक्ट के द्वारा, अगर आप एनएलयूज की बात करें तो कौन से एक्ट के द्वारा बना था, वहां के अभी कौन है जो हेड कर रहे हैं, रजिस्ट्रार कौन है। ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन तरह के प्रश्नों के लिए आपको रेडी रहना है। जो भी आपके आसपास चल रहा है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये तो आप एकदम लिख कर ले लीजिए। ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। राइट। एक और तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, वो ये है, वो डिपेंड करेगा कि अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, आप पिछले 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप इंटरव्यू में हैं। ठीक है। तो आपसे एक तरह का प्रश्न ये बन सकता है कि सर, अगर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं या 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते, अब यहां पर क्यों आना चाहते हैं, अब तो आप स्टेबल होंगे होंगे तो वाई जुडिशरी, वाई डू यू वांट टू बी अ जज। दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। ये आपसे, मतलब मान के चलो कि हर दूसरे व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, या हो सकता है सबसे ही पूछा जाए। ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई एस्पिरेंट है जो कॉर्पोरेट लॉ कर रहा था पहले, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब थी जिसकी, अब वो यहां पर आ गए, अब वो इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने कॉर्पोरेट जॉब क्यों छोड़ी, कॉर्पोरेट लॉ की जॉब क्यों छोड़ी। दैट इज अ गुड गुड पे जॉब, राइट, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप यहां पे क्यों आना चाहते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट। तो इन तरह के प्रश्नों के लिए भी आपको रेडी रहना है। आप इनके लिए आंसर्स तैयार कर सकते हैं अभी से, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक वही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये होगा कि सर, इंटरव्यू होगा कब। इसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि फॉर्म कब आपको अवेलेबल करवाया जाता है। फॉर्म के बाद आपको करीब 12 से 15 दिन का टाइम मिलेगा, जब आप वो फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद आपको स्लॉट्स मिलना चालू होंगे। सो आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीना करीब है आपके पास। बट अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द रिट पिटिशंस। आई थिंक सुनने में आया, ऐसी खबर है कि रिट पिटिशंस फाइल की गई है। सो उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, बट वो चीज हमारे हाथ में नहीं है। उसके बारे में ना सोचते हुए आप मान के चलिए कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, एंड आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिए अपने आंसर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी आपने मेंस के लिए पढ़ा है एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है। नॉलेज आपका जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम होगा। यहाँ पर आपका पर्सनालिटी देखना चाहते हैं वो, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं वो। नॉलेज के बेसिस पर आपको बहुत ज्यादा मार्क नहीं किया जाएगा, बट हाँ पर्सनालिटी पे बिल्कुल मार्क किया जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो आता है वो ये है कि अगर ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनका आंसर मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूं। क्या इसका मतलब मेरा नहीं होगा? नहीं, ये भी आपके पर्सनालिटी में ही है, आता है, कि अगर कोई प्रश्न है जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं। यहां पर दो तरह की चीज हो सकती है। पहला ये कि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है बट फिर भी आप ट्राई करे जा रहे हैं। राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, बराबर हम लगे हुए हैं, हमें करेक्ट आंसर नहीं पता है बट हम घुमा फिरा के आंसर कर रहे हैं। प्लीज ये मत कीजिएगा। अगर आपको आंसर आता है, आप बिल्कुल आंसर दीजिए, अच्छे से आंसर दीजिए, विनम्र तरीके से आंसर दीजिए। ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि आप अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या
आप इस पे बाद बाद में इसमें इस प्रश्न पे आएंगे, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, बट प्लीज घुमा फिरा के आंसर मत कीजिएगा। वो जजेस हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस है, वो समझ जाएंगे, और ये आपका पर्सनालिटी में ही आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। घुमा फिरा के आंसर नहीं करना है। अगर मुझे आता है तो मैं आंसर करूंगा, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं बहुत ही विनम्र तरीके से बोल दूंगा कि मुझे आंसर नहीं आता है। उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, उसमें परेशान मत होइएगा, राइट। बट आप किस तरह से टैकल करते हैं ये आपको मार्क्स दिला सकता है। किस तरीके से आप बोलते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं, राइट। तो मोर और लेस बात यही थी। प्लीज ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इस चीज का, कि आपको पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, राइट। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्न, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स के बारे में जानना चाहें। सपोज आपके पापा या मम्मी, पिताजी या माताजी एडवोकेट है या जज है, ठीक है, मान लो एडवोकेट है, तो आप क्यों जुडिशरी में आना चाहते हैं जब आपको ऑलरेडी आप आपका एस्टैब्लिश्ड होगा और आप उन्हीं के साथ काम कर सकते हैं, तो आप जुडिशरी में क्यों आना चाहते हैं। तो वाई जुडिशरी कुड बी द क्वेश्चन जिसके अराउंड काफी टाइम रिवॉल्व होगा आपका इंटरव्यू, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क भी किया जाएगा कि आप किस तरह के प्रश्न या किस तरह से आंसर करते हैं उसका। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने कुछ प्रश्न हैं जो आप बना सकते हैं, अपने कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास जो चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, स्पेशली लीगल करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स तो नहीं कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उस बारे में चर्चा नहीं होने वाली है, बट जो लीगल करंट अफेयर्स है, जैसे हिजाब अभी चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों को टैकल करना आपको आना चाहिए, किस तरह से आंसर करना है ये आपको आना चाहिए। एंड यस, जुडिशरी गोल्ड आपके लिए इंटरव्यू सीरीज लाने वाला है, ठीक है, जहां से आपको काफी हेल्प होगी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। एंड यस, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।